ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। श्लोक दोबारा। सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। श्लोक का संधि विच्छेद है सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। शब्दों के अर्थ है सत्कार मान पूजार्थम अर्थात मान सम्मान एवं पूजा करने के लिए, कराने के लिए। च अर्थात तथा, च एव अर्थात तथा, दंभेन अर्थात अभिमान से, समाज में दिखावा मात्र, यत अर्थात जो, चलम अर्थात अल्पकालीन, अध्रुवम अर्थात अस्थाई, तपह अर्थात तप, क्रियते अर्थात किया जाता है, तत् अर्थात वह, इह अर्थात यह, राजसम अर्थात राजसी, प्रोक्तम अर्थात कहा गया है। शब्दों के अर्थ दोबारा। सत्कार मान पूजार्थम अर्थात मान सम्मान एवं पूजा कराने के लिए। चैव अर्थात तथा, दंभेन अर्थात अभिमान से, यत अर्थात जो, चलम ध्रुवम, चलम अध्रुवम अर्थात अल्पकालीन अस्थाई, तपह अर्थात तप, क्रियते अर्थात किया जाता है, तत् अर्थात वह, इह अर्थात यह, राजसम अर्थात राजसी, प्रोक्तम अर्थात कहा गया है। श्लोक का अर्थ है मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावा मात्र, जो अल्पकालीन अस्थाई कर्मेंद्रियों से भागदौड़ आदि का कष्टदायी दैहिक तप किया जाता है, वह नरक जैसा यहाँ शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी कहा गया है। 17वें अध्याय में हम यहाँ तपस्याओं की बात को समझ रहे थे।
एक तो दैहिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। इस प्रसंग में हमने समझा है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और शुद्धता, हिंसा न करना, सरलता। साथ में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनका रिगार्ड रखना, ये सब दैहिक तप है। और वाणी का तप अर्थात वाणी पर पूरी तरह से संयम हो। जो बताया, किसी को उत्तेजित करने वाली वाणी न हो, सत्य बात कहना जो औरों के लिए प्रिय और हितकर हो। इसी तरह से मानसिक तप के लिए भी हमने समझा है, मन को पूरी तरह संयमित करना ही मानसिक तप है। और इसी में भी सात्विक तप अर्थात सतोप्रधान स्वभाव के अनुसार जो तपस्या की जाती है, वो सात्विक तप है। और उस प्रसंग में हमने समझा है, फल की आकांक्षा से रहित, योग युक्त लोगों के द्वारा अव्यभिचारी भाव से परम श्रद्धा पूर्वक जो तपाया गया मन वचन कर्म का तप है, ये सात्विक तप कहलाता है। आज के क्लास में बताया गया है राजसी तप अर्थात रजोगुनी स्वभाव द्वारा जो तपस्या की जाती है। ये राजसी तप अर्थात जिसके लिए बताया मान सम्मान एवं पूजा कराने के लिए और अभिमान से किया गया तप। जैसे सात्विक तप में कर्म फल की इच्छा नहीं होती है, तो रजोगुण में देहभान होता है और देहभान के कारण, स्वार्थ के कारण जो भी कर्म करते हैं, तो उसके रिटर्न की अपेक्षा अर्थात कर्म फल के इच्छुक होते हैं। तो ये कैसा फल भोगते हैं, इस प्रसंग में यहाँ समझाया है। मान सम्मान एवं पूजा कराने के लिए और अभिमान से ऐसा तप करते हैं। इस प्रसंग में भक्ति मार्ग की बातों के लिए जैसे मुरलियों में बातें आती है और भक्ति मार्गीय जो हालात कलयुग के अंत में दिखने में आते हैं, द्वापर युग से ही इस तरह की बातें जो शुरू होती है, जिसके लिए मुरलियों में भी शिव बाबा ने ये बात बताई है कि शिवोहम बन करके अपनी पूजा लेना शुरू करते हैं। जो भी तपस्या करेंगे, उस तपस्या के रिटर्न में मान मर्तबे का सुख भोगते हैं। जैसे कि कलयुग अंत में ज्यादातर इस बात में जो बढ़ोतरी होती है, जो भी हठयोगी तपस्वी है, तो वो इस तरह से तपस्या तो करते हैं, लेकिन अपना उसके रिटर्न में मान मर्तबा भोगना, अपनी पूजा कराना, ये भी करते हैं। इसी तरह से मुरलियों में ज्ञान मार्ग में शूटिंग पीरियड में भी ऐसी जो आत्माएं हैं, ईश्वरीय सेवा का, तपस्या का जो कर्म करते हैं, तो उसके रिटर्न में अपनी पूजा करवाना, मान मर्तबा भोगना, इस तरह के कर्म करते हैं। अर्थात औरों को भगवान की ओर आकर्षित न करा के अपनी स्वयं की ही पूजा कराना या मान मर्तबा भोगना, तो ये सारा ही राजसी तप बताया है। और विशेषकर बताया समाज में दिखावा मात्र, अर्थात ये परंपराएं जो है, द्वापर युग से जैसे ही क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, तो पॉम्प एंड शो बढ़ने लगा और इसका जो असर है, प्रभाव है, वो भारतवासियों पर भी होने लगता है। हालांकि देखने में तो ये आया है कि द्वापर युग से तो जो सनातन धर्म की आत्माएं होती है, सतयुग त्रेता युग में तो दिखावे की बात ही नहीं। द्वापर कलयुग में देहभान आता है, तो विदेशी परंपराओं का असर होकर के भारतवासी भी इस नियम का उल्लंघन करने लगते हैं। योग, मंत्र, जप, तपस्याएं, ये सारी गुप्त रीति से होनी चाहिए, लेकिन इसके उल्टा प्रभावित होकर के दिखावा होना शुरू होता है। और ये बताया कि अल्पकालीन और अस्थायी ऐसा जो तप है, ये देह को कष्ट देने वाला होता है। इस प्रसंग में पीछे तो भगवत गीता के कई सारे अध्यायों में हमने इस बात को समझा है। जैसे अध्याय 3 में जो बात आई है, मिथ्याचार से उच्चते, अर्थात ऐसे कोई सन्यासी होते हैं जो कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर और
इंद्रिय भोगों को मन से याद करके मिथ्याचार ही करते हैं। तो ऐसे जहाँ कहीं भी हठयोग की परिक्रियाओं की बात आई हुई है, तो भगवत गीता में कई सारी जगह पे इस बात का उल्लेख किया है कि ऐसे जो हठयोगी सन्यासी है और जबरियन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके देह को कष्ट देते हैं। अब इस प्रसंग में 17वें अध्याय में भी जहाँ अलग अलग प्रकार से कैटेगरी बताई जा रही है तपस्याओं की, तो यहाँ जो ऐसे हठयोगी हैं जो देह को कष्ट देकर के तपस्याएं करते हैं, तो इसके लिए भी बताया है कि ये सारा ही राजसी तप माना गया है। रजोगुण अर्थात ही देहभान, और देहभान के कारण जहाँ देह को कष्ट देने के प्राणायाम, हठयोग की प्रक्रियाएं, जो चौथे अध्याय में ही योग की जो अलग अलग प्रक्रियाएं बताई जा रही है, जिसमें तपस्याओं की बात आई है, यज्ञ के अलग अलग प्रकार बताए हैं, वहां भी इस तरह की बातों को बताया है कि कोई तो अपने इंद्रियों को जबरियन तपाते हैं, तो ये सारा बताया है हठ योग है। जो यहाँ शूटिंग पीरियड में इस बात को श्लोक में समझाया है, कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ आदि का कष्टदायी दैहिक तप। इसमें मेला मला खड़े करना, मेगा प्रोग्राम करना, प्रदर्शनी, म्यूजियम, और इसमें जो भी धन की और तन की ताकत यूज करते हैं और मनसा सेवा से जो वाइब्रेशन बनाने हैं उसे महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसे सबको ही राजसी तप कहा गया है। जिस प्रसंग में यहाँ बताया है कि नरक जैसा शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी तप है। पीछे का जो श्लोक है 17 अध्याय का श्लोक नंबर 17, इसमें जैसे हमने समझा है कि मनसा वाचा और कर्मणा तीनों की ताकत सेवा करते समय एक साथ होनी चाहिए। अगर किसी एक पर ही प्रेशर देते हैं, वाचा सेवा की, तो मनसा की एकाग्रता भूल गए, और जैसे हमने समझा ध्यान ही नहीं रहता है कि हम किसके साथ कैसी बात कर रहे हैं, किस तरह का ज्ञान सुना रहे हैं, तो उस ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह कर्मेंद्रियों की कर्मणा की सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन मनसा की एकाग्रता या कर्म योगी बनकर के जो ईश्वरीय सेवा का कर्म करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके कारण से भी कर्मेंद्रियों का देहभान आता है, और देहभान आने के कारण जो व्यवहार होता है दुखदाई, तो ये सारा ही राजसी तप ही माना गया है। श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा, मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावा मात्र जो अल्पकालीन अस्थायी कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ आदि का कष्टदायी दैहिक तप किया जाता है, वह नरक जैसा यहाँ शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी तप कहा गया है। तो श्लोक में हमने समझा रजोगुनी स्वभाव से राजसी तप किया जाता है, जिसमें कर्मेंद्रियों को महत्व दिया जाता है, मनसा की एकाग्रता से जो वाइब्रेशन बनने चाहिए उस पर महत्व नहीं दिया जाता है, तो उससे देहभान में रहकर जो भी तपस्याएं की जाती है वो राजसी मानी गई है। अब इसी संबंधित यहाँ वीसीडी का पॉइंट है, वीसीडी नंबर 194। कोई कोई को अपना नशा चढ़ जाता है, तो फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। क्या थोड़ी सी ईश्वरीय सेवा कर दी, उस ईश्वरीय सेवा में थोड़ा मान मर्तबा मिल गया, सफलता मिल गई, तो बस समझते हैं हमने ही किया। क्या चलाने वाला बाप है, चलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में अहंकार अपना आ जाता है कि हमने ये सेवा की। वास्तव में हमारा हमारा ज्ञान ही नहीं, तो हम सेवा कहाँ से करेंगे। तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि मान मर्तबा या अपना मान सम्मान
लेने के लिए जो सेवा की जाती है, जो मर्तबा सेवा के बाद मिल जाता है, तो उसे कर्म के फल को भोगते हैं। पॉइंट एक बार दोबारा, कोई कोई को अपना नशा चढ़ जाता है, तो फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। क्या? थोड़ी सी ईश्वरीय सेवा कर दी, उस ईश्वरीय सेवा में थोड़ा मान मर्तबा मिल गया, सफलता मिल गई, तो बस समझते हैं हमने ही किया। चलाने वाला बाप है, चलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में अहंकार अपना आ जाता है, हमने ये सेवा की। वास्तव में हमारा ज्ञान ही नहीं तो हम सेवा कहाँ से करेंगे? तो ये मान सम्मान अर्थात मान मर्तबा जहाँ सेवा करके भोगा जाता है, तपस्या करके भोगा जाता है, तो उसे बताया हुआ है, ये भी राजसी तप में आता है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। अध्रुवम तप क्रियते के लिए सात्विक कहलाता है। अध्याय 17 का 18वां श्लोक। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसोचलमध्रुवम्। सत्कार मान पूजार्थम, मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए, च एव दम्भेन यत् चलम अध्रुवम तपः क्रियते, तथा अभिमान से जो अल्पकालीन अस्थायी तप किया जाता है, तत् यह राजसम प्रोक्तम, वह यहाँ राजसी कहा गया है। सत्कार मान पूजार्थम च एव दम्भेन यत् चलम अध्रुवम तपः क्रियते, तत् यह राजसम प्रोक्तम। भावार्थ, मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावा मात्र जो अल्पकालीन अस्थायी कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ादि का कष्टादायी दैहिक तप किया जाता है, वह नरक जैसा यहाँ शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी कहा गया है। अध्याय भगवान श्लोक। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसोचलमध्रुवम्। सत्कार मान पूजार्थम, मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए, च एव दम्भेन यत् चलम अध्रुवम तपः क्रियते, तथा अभिमान से जो अल्पकालीन अस्थायी तप किया जाता है, तत् यह राजसम प्रोक्तम, वह यहाँ राजसी कहा गया है। सत्कार मान पूजार्थम च एव दम्भेन यत् चलम अध्रुवम तपः क्रियते, तत् यह राजसम प्रोक्तम। भावार्थ, मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावा मात्र जो अल्पकालीन अस्थायी कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ादि का कष्टादायी दैहिक तप किया जाता है, वह नरक जैसा यहाँ शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी कहा गया है। अध्याय 17 का 19वां श्लोक। आगे अगला पॉइंट है, श्लोक में जो बात आई है, समाज में दिखावा मात्र ऐसे जो कार्य किया जाता है, यह हमने पीछे के श्लोकों में ही समझा था। ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, तो वो तपस्या कही गई है। और यहाँ ईश्वरीय सेवा का कार्य या ऐसी जो तपस्याएं करते हैं, तो उसमें रजोगुणी या राजसी तप वाले जो है, ऐसे स्वभाव वाली आत्माएं देहभान युक्त जो भी सेवा का कर्म करते हैं,
तो उसमें बताया है समाज में दिखावा के लिए, पॉम्पेंड शो के लिए जो कर्म किया जाता है तो वो है राजसी तप। वीसीडी नंबर 608, वीसीडी नंबर 608। पॉइंट में राजसी तप ऐसा उल्लेख नहीं है, पॉइंट केवल समाज में दिखावा मात्र ऐसे जो ईश्वरीय सेवा का कर्म करते हैं उस प्रसंग में ये पॉइंट लिया हुआ है। सतयुग में शांति थी और कलयुग में अशांति है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अनेक राज्य हैं। माया का राज्य है ना, माया रावण कहा जाता है। रावण को 10 सिर है ना, 10 मतों का राज्य है, एक मत नहीं है। भक्ति का भी देखो कितना पांप है। भक्ति इस रावण से आती है और ज्ञान एक बाप से आता है। अभी इस पाम्प एंड शो की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। ये पाम्प एंड शो जो 5000 वर्ष के ड्रामा में अंतिम 100-200 साल के अंदर बढ़ता है, अभी अंत समय में दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि होती जाती है। दिन दूना रात चौगुना। मनुष्य भी मेले मलाखड़ों पर जाते हैं तो समझते हैं कि यहां जाने से जरूर पुण्य होगा। इतने लोग जाते हैं। इन मेले मलाखड़ों का भी फाउंडेशन कहां पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जिनको अल्प नॉलेज है, बेसिक नॉलेज वालों में ये मेले मलाखड़े बहुत चलते हैं। मेले भी चलते हैं, सम्मेलन भी चलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी चलती है, मेगा प्रोग्राम चलते हैं, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो लोग क्या समझते हैं? इन मेले मलाखड़ों में जाने से जरूर कुछ पुण्य होता होगा। अभी तुम समझते हो इन मेले मलाखड़ों से कोई पावन नहीं बन सकता। मेलों में तो जो भी पहुंचते हैं वहां भगवान तो होता नहीं, पतित पावन बाप तो वहां होता नहीं। सब मेले ही मेले इकट्ठे होते हैं तो वाइब्रेशन कैसे बन जाते हैं? मेले वाइब्रेशन बन जाते हैं। दृष्टि वृत्ति दोनों ही पतित बन जाती है। अगला पॉइंट है, श्लोक में बात आई है कर्मेंद्रियों से भागदौड़ का कष्टदायी तप। वीसीडी नंबर 920, वीसीडी नंबर 920। सभी भक्ति की दुर्गति में फंसे हुए हैं। भक्ति है दुर्बण, इसमें तो झांझ मेला मलाखड़ा कितना होता रहता है। ज्ञान में तो न झांझ बजाई जाती है न टेप रिकॉर्डर बजाया जाता है। यहाँ न लाल बत्ती की जरूरत है न कोई प्रकार का वातावरण बनाने की जरूरत है। कोई मेला मलाखड़ा आदि करने की जरूरत नहीं, कोई प्रदर्शनी कोई मेगा प्रोग्राम आदि करने की दरकार है ही नहीं। ऑटोमेटिक सेवा होती रहती है। वहां कुंभ के मेले आदि में कितने मनुष्य जाकर के इकट्ठे होते हैं। कुंभ के मेले में नदियां नदियां आपस में मिलती हैं या भगवान होता है? वहां नदियां मिलती हैं। ये भी मेले मलाखड़े लगते रहते हैं, शूटिंग होती रहती है, नदियां सारी मिलती रहती है। मनुष्य जाकर उसमें कचरा डाल करके आते हैं। दृष्टि वृत्ति का कितना कचरा पड़ता रहता है। तो ऐसे मेले मलाखड़ों से फायदा होता है या दुर्गति होती है? और ही आत्मा की दुर्गति होती जाती है। कितने इकट्ठे होते हैं स्नान करने के लिए। पानी कितना कीचड़ होता जाता है। कौन सा पानी है यहाँ? यहाँ ज्ञान जल गंदला होता जाता है उन मेले मलाखड़ों को शूटिंग करने से।
असली मेला मलखड़ा कौन सा है? जिसमें हम शुद्ध बनते हैं, बाप और बच्चों का मेल, ये है सागर और नदियों का मेल। इससे सदगति होती है। उन मेलों से सदगति तो कुछ भी नहीं होती। स्नान तो कुछ होता ही नहीं है जो तुम पवित्र बनो। श्लोक में बात आई है, नरक जैसा शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी तप। VCD नंबर 2411, VCD नंबर 2411। द्वापर युग की बात बताई, जहाँ द्वैतवादी विराट रूप शुरू होता है। कहाँ की बात कर रहे? हो, वहाँ काम विकार कहेंगे। काम विकार जो दुखदाई है, कर्म इंद्रियों में आसक्त कराने वाला है। क्या काहे में आसक्त कराने वाला? कर्म इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है, बड़ा डकैत, उसमें आसक्त कराने वाला है। तो वो कर्म में आसक्त कराने वाला कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण? नहीं, रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। क्या कहा? रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म इंद्रियों का। उनसे कहो ज्ञान सुनाओ ना, ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ। क्या? शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का ध्यान दो। ये धंधा करेंगे? है? जो रजोगुणी आत्माएं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे ऊंची पढ़ाई एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस ब्राह्मण हो, वो कर्म इंद्रियों का कर्म नहीं छोड़ेंगे, दलील देंगे। अभी आगे है रिवीजन। 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक है रिवीजन के लिए। 14वें अध्याय के पहले श्लोक में हमने समझा है ज्ञान का महत्व। जहाँ 13वें अध्याय में बात चल रही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान को और इसके भेद को जो जानते हैं और फिर परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते हैं। और इसी प्रसंग में अगले ही अध्याय के पहले श्लोक में ही इस बात को समझाया हुआ है कि सारे ज्ञानों से भी परम श्रेष्ठ, सारे ज्ञानों से अर्थात जो अलग अलग विधर्मियों का ज्ञान है, जिसे हमने 13वें अध्याय में समझा है कि वास्तव में धर्म पिताओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो है तो अज्ञान। तो वो सारे जो भी अज्ञान है उन सबसे भी श्रेष्ठ ये परम श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान, परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान है, जिसे जान करके परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और इस 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस ईश्वरीय ज्ञान की और एक प्राप्ति बताई हुई है कि ऐसी आत्माएं विनाश काल में भी व्यथित नहीं होती, परेशान नहीं होती, जिसके लिए मुसलमानों के कुरान में भी इस बात को स्पष्ट किया है, कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहते हैं। श्लोक है, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। श्लोक दोबारा, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्यम आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अर्थात
इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी, निरहंकारी परम ब्रह्म के गुण धर्म को प्राप्त हुए सत्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। तो श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान को समझकर ईश्वरीय ज्ञान का आश्रय लेने वाले, भगवान का सहारा लेने वाले ज्ञान के द्वारा निर्विकारी, निरअहंकारी इन गुणों की अर्थात स्थिति की प्राप्ति होती है। जितना जितना ज्ञान धारणा में आता जाएगा तो निर्विकारी और निरहंकारी ऐसी स्थिति बनती है और ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए फिर इस दुखी संसार में वापस लौट के नहीं आते, बल्कि स्वर्ग में जाते हैं और महाविनाश काल में भी सामान्य जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया की उनकी तरह व्यथित नहीं होते हैं और प्राय जन्मों में भी सुखी रहते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान की अलग अलग प्राप्ति यहाँ बताई है। एक तो द्वापर युगी जो अनेक जन्म है उसमें भी सुखी रहते हैं, सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है और तीसरा महाविनाश काल में भी ऐसी आत्माएं व्यथित नहीं होती है। इसी प्रसंग में यहाँ कुरान में जो आया हुआ उल्लेख है वो बताया हुआ है, खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। और भगवत गीता में भी इसी प्रसंग में अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 में इस बात को स्पष्ट किया है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अव्यभिचारी लोग मेरी ध्यानमग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में भी वहन करता हूँ। तो इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, जो पूरी तरह से भगवान के बन जाते हैं, भगवान का ही सहारा लेते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का ही सहारा लेते हैं, तो उनकी प्राप्ति बताई हुई है कि ऐसी आत्माएं महाविनाश काल में व्यथित नहीं होती है। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे मुरली के महावाक्य दिए हुए हैं, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है, बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे और भगवान को जब पहचानते हैं तभी ही ये प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में विशेषतः प्राप्तियों की बात बताई है कि एक भगवान को जानकर उनके ईश्वरीय ज्ञान को जो जान लेते हैं तो उनकी जो प्राप्तियां है वो यहाँ बताई हुई है। जैसे 9वें अध्याय का ये 22वां श्लोक है जिसमें ज्ञान से प्राप्ति की बात बताई जा रही है, ठीक इसी तरह से अध्याय 3 का तीसरे अध्याय में भी जहाँ आत्मिक स्थिति के आचरण की और ईश्वरीय सेवा के कर्म की बात का प्रसंग चल रहा है, जो अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में बताया हुआ है, अन्नात् भवन्ति भूतानि। इस श्लोक में बताया हुआ है कि जो याद और सेवा इस चक्र का अनुसरण करते हैं तो उनकी प्राप्ति बताई हुई है। एक तो आत्मिक स्थिति बन जाती है और ऐसी आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले जो है उनकी स्वयं भगवान पालना करते हैं। जो अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 और 18 इन दोनों श्लोकों में भी इस बात को बताया हुआ है कि जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान से निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मिक स्थिति बन जाती है
और ऐसी स्थिति बनने वालों के लिए बताया हुआ है, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, आत्मा में ही प्रीति वाला है, उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में उसका कोई भी प्राणी पर अपना दैहिक कार्य निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो प्रकृति जिद बन जाते हैं, जो हमने 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में समझा, प्रकृति से दैहिक मुक्ति की इस रहस्य को, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान और प्रकृति और पुरुष के रहस्य को जानकर मुक्ति पा लेते हैं देहभान से, तो ऐसों को ही परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। और ऐसों का कोई कार्य कहीं डिपेंड नहीं करता। तो शिव बाबा के बन भूख मरे ये हो नहीं सकता। कयामत के समय में भी सभी बहुत आराम से रहते हैं। इसके अलावा श्लोक में जो बात आई है, विनाश काल में भी व्यथित नहीं होते हैं। प्रलयांत में व्यथित न होना अर्थात जब एटॉमिक विस्फोट होते रहेंगे, भूकंप और प्राकृतिक जो भी आपदाएं आएगी, तो ऐसे समय में जो भगवान के शरण में जाते हैं, ज्ञान का आश्रय लेते हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस प्रसंग में ही जहां परम ब्रह्म लोक की बात हमने समझी है, सुखी रहने की बात का जो प्रसंग है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। इसमें बताया है कि यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न ऐसी अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके महामृत्यु में भी इस अवस्था में स्थिर होकर परम ब्रह्म के निर्वाण धाम, निर्वाण लोक की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा अध्याय 6, छठवें अध्याय में कई सारे श्लोकों में जहां अतीन्द्रिय सुख का प्रसंग चल रहा है, जितना जितना भगवान के ईश्वरीय ज्ञान को समझेंगे, तो ईश्वरीय ज्ञान को समझने वाले ही आत्मिक स्थिति या निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी ऐसी स्थिति की प्राप्ति करते हैं। और इस प्रसंग में बताया हुआ है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 21, 22, विशेषकर इस आज के रिवीजन के श्लोक में महाविनाश काल में व्यथित न होने की बात आई है। तो इसी प्रसंग में यहाँ 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी यह बात आई है, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय। इस श्लोक में बताया है कि बुद्धि से ग्राह्य उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख जो है, योगी जहां जिस स्थिति में स्थिर होता है, वही स्थिर हुआ फिर तात्विक रूप से विचलित नहीं होता। तात्विक रूप से विचलित होना अर्थात तत्वों की जो हलचल होती है, विनाश काल में ही पांचों तत्व विकराल रूप धारण करते हैं और अतीन्द्रिय सुख में ईश्वरीय ज्ञान और याद के द्वारा जो स्थित हुए योगी है, वो फिर विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते हैं। इसी तरह का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी ये बात बताई है, ऐसे अतीन्द्रिय सुख को पाकर जो दूसरे सांसारिक लाभ को अच्छा नहीं मानता है, वो फिर विष्णु लोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ महान दुख से कभी विचलित नहीं होता। तो कभी भी ऐसी आत्माएं महाविनाश काल के दुख में भी व्यथित नहीं होंगे। तो आज के इस श्लोक में बहुत सारी प्राप्तियां या फायदे बताए हुए हैं। जैसे बताया कि पुनः इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्राय जन्मों में भी सुखी रहते हैं। तो जहां दुखी संसार में उत्पन्न न होने की बात आई है, भगवान को जानकर, भगवान के ज्ञान को जानकर ही जो बताया, फिर से वापिस इस संसार में लौट करके नहीं आते हैं, जिसके लिए बताया है अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9। इसमें बात आई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन।
इसमें बताया है कि जो भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को जानता है, अर्थात ज्ञान को जान लेता है, और फिर देहभान को त्याग करके सद्गुरु को पाता है और इस नारकीय दुखधाम में पुनः जन्म नहीं लेता। तो ऐसे तो नारकीय इस दुखधाम में जन्म न लेने के प्रसंग में 8वें अध्याय में भी जहाँ प्रसंग चल रहा है अव्यभिचारी याद का, जो भगवान को जानेंगे वही तो अव्यभिचारी याद करेंगे, और ऐसे अव्यभिचारी याद करने वाले पुनः इस दुखी संसार में लौट कर नहीं आते। जहाँ 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15 में बताया हुआ है कि मेरे पास पहुंच करके परमोत्कृष्ट संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं इस विनाशी दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं लेते। और इसके अलावा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 में भी ये बताया हुआ है कि मेरे पास पहुंचकर फिर से नारकीय जन्म फिर से नहीं होता है। इसी तरह अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26, इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है। बात समझ रहे हैं हम? भगवान को जानकर, ईश्वरीय ज्ञान को जानकर फिर इस दुखी संसार में वापस नहीं आते। ऐसे ही यहाँ बताया हुआ है अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26 में भी इस नारकीय विधर्मियों के नरक में वापिस नहीं लौटते। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23, इसमें भी 13वें अध्याय में तो क्षेत्रज्ञ को जानने वाले जो है वो अमरता का अनुभव करते हैं और इस नरक की दुनिया में वापिस लौटकर नहीं आते हैं। इस तरह से बताया हुआ है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23। प्रकृति और पुरुष के इस विष्णु रूप को जो जान लेता है वो आत्मिक स्थिति का आचरण करते हुए फिर इस दुखी संसार में लौटकर नहीं आता। इसी तरह अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी इस बात को बताया हुआ है। तत्पदम तत्परिमार्गित व्ययम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। इस श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि उस परम पद को खोजना चाहिए जिससे इस पुराने सृष्टि वृक्ष की, जो सृष्टि वृक्ष पुराना होता है तो जिससे नए सृष्टि वृक्ष की ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, उस परम पद की, उस परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए, जिसकी शरण लेने वाले फिर इस नरक में वापिस नहीं लौटते हैं। तो ऐसे तो भगवत गीता में कई सारे श्लोक है जिसमें भगवान को जानना, ईश्वरीय ज्ञान को जानना और जान करके फिर इस दुखी संसार में लौटकर न आने की बातें बताई हुई है। यहाँ प्रसंग दुखी संसार में न आना अर्थात सतयुग त्रेतायुग के 2500 वर्ष के स्वर्ग में जाते हैं औरों की तरह। जैसे कुछ आत्माएं ऐसी है जो भगवान को नहीं जानते तो सीधा ही परम धाम जाएगी और जाकर के द्वापर कलयुग रूपी नरक में आएगी, स्वर्ग को नहीं जान पाते। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान का आश्रय लेने वालों को जो बताया तीनों लोकों में तीनों कालों में प्राप्ति होती है, परम धाम में भी सुखी, स्वर्गीय दुनिया में भी सतयुग त्रेतायुग में भी सुखी और विनाश काल में भी संगम युगी स्वर्ग की उस विष्णु लोकीय वैकुंठ की प्राप्ति करके महाविनाश काल में भी सुखी रहते हैं। तो आज के इस श्लोक में भी इसी बात को स्पष्ट किया है। आगे श्लोक के लिए उच्चारण। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परमब्रह्म गुणधर्म को प्राप्त हुए सत्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते,
प्रायः अंत तक सुखी ही रहते। खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। कुरान योगक्षेमम वहाँ में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परमब्रह्म गुणधर्म को प्राप्त हुए सत त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं। इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। प्रायः अंत तक सुखी ही रहते। खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। कुरान योगक्षेमम वहाँ में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्लोक में बात आई है ज्ञान का आश्रय लेकर निर्विकारी निरअहंकारी बन जाते हैं। वार्तालाप नंबर 260, डिस्कशन नंबर 260, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान संपूर्ण होगा तब संपूर्ण निरहंकारी स्टेज बनेगी। निर्विकारी बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे कि अधूरे ज्ञान से बन जाएंगे। संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। अधूरा ज्ञान है तो अधूरी प्राप्ति है। आगे पॉइंट में बात आई है श्लोक में निराकारी और निरअहंकारी गुणधर्म वाले महाविनाश काल में भी व्यथित नहीं होते। वार्तालाप नंबर 421, डिस्कशन नंबर 421, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और कहते हैं कि एक मुन्नी में बोला है कि शरीर सहित मैं अपने बच्चों के ले जाऊंगा को कैसे? शरीर सहित ले जाऊंगा, मैंने कहाँ ले जाऊंगा? परम धाम शरीर जाता है। भाई नहीं बोला कि तुम्हारे शरीर को परम धाम ले जाऊंगा। हमने सोचे बाबा से पूछेंगे। नहीं, ये बोला है बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने परम धाम में जैसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज होती है, ऐसी स्टेज तुम्हारी इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा स्थान होगा, तुम ब्राह्मणों का ऐसा संगठित रूप होगा जहाँ तुम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहेंगे। भले दुनिया में कितना भी विनाश होता रहे, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं चलेगा। हाँ, हमारा क्या होगा? दुनिया में जैसे भूकंप आएंगे, मकान हिलेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी, तो लोग दब दब करके मरेंगे, आतंक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लेकिन जो ऐसे संगठन में रहेंगे जो बाप का घर होगा, आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों का घर होगा, ऐसा संगठन होगा, वहां सबकी आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी। ये बोला है। वहां शरीर तो होगा, लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज। श्लोक में बात आई है निराकारी निरअहंकारी गुणधर्म वाले स्वर्ग में जाते हैं, दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते। VCD नंबर 2369, VCD नंबर 2369, 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो देवताओं को स्वर्ग का वर्षा कैसे मिला है? क्या प्रैक्टिस की? जो स्वर्ग में गए
मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में जाएंगे, और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी तो दुनिया में नरक है ना, स्वर्ग है या नरक है? सारी दुनिया में नरक का वातावरण है, नरक का वाइब्रेशन है। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में खड़े हैं? है लक्ष्मी नारायण, उनके बच्चे नहीं, राधा कृष्ण की बात नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखो, उनका वायुमंडल क्या है, वो कौन से वाइब्रेशन में खड़े हैं? उनके चारों ओर जो वाइब्रेशन है, कौन सा वाइब्रेशन है? रोशनी का वाइब्रेशन है, अंधकार का वाइब्रेशन नहीं है। स्थूल रोशनी या ज्ञान की रोशनी? ज्ञान की रोशनी का सार क्या है? आत्मिक स्थिति। निरंतर आत्मिक स्थिति होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसा वाइब्रेशन बनेगा। उस वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही रहेंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। तो देवताओं को वर्षा कैसे मिला? स्वस्थिति की प्रैक्टिस करने से मिला। देवान की दुनिया का वाइब्रेशन छोड़ दिया, मेरी देह के संबंधी, मेरी देह के पदार्थ, मकान, जमीन, जायदाद, इसका मनोबुद्धि से त्याग कर दिया। नष्ट हो मोह। स्मृति लब्धा। अगला पॉइंट है, श्लोक में जो और एक प्राप्ति बताई हुई है, एक तो विनाश काल में व्यथित नहीं होते, दूसरा इस दुखी संसार में वापस लौट के नहीं आते, और तीसरा बताया है प्रायः जन्मों में सुखी ही रहते हैं। VCD नंबर 192, VCD नंबर 192, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं 82-83 जन्म ज्यादा से ज्यादा सुख देता हूँ। क्या? ऐसे पौना हिस्सा सुख सभी बच्चों को देता हूँ जो मेरे बच्चे बनते हैं। 9 लाख तुम्हारे लिए, 9 लाख के लिए है पौना हिस्सा सुख,
और चौथा हिस्सा दुख कलयुग में। और दूसरे धर्म वालों का आधा सुख है और आधा दुख है। लेकिन तुम पौना हिस्सा सुख पाने वाले बच्चों में भी कोई श्रुड बुद्धि बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं करते। क्या? विनाशकारी बुद्धि नहीं है। जैसे बाप चलाना चाहता है वैसे ही चलते, पूरे मन मना भव होकर रहते हैं। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। संकल्प मात्र तक भी बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो 82-83 जन्म तक भी सुख में रह सकते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। आगे पॉइंट में बात आई है, खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। सिलेक्टेड पॉइंट है 1091। नेपालमा अहिले यो भूकंप हुआ। हाँ, यो भूकम्प तपाईँको यो के अरे चाहिँ विनाशको सुरुवात त होइन बाबा? ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आपको जागरण करने के लिए हुआ कि सब धंधों में है नुकसान। सब धंधों में नुकसान है, उनको छोड़ दो। जल्दी जल्दी ईश्वरीय ज्ञान में आ जाओ, बाप के बन जाओ। बाप के बच्चे बनेंगे, बाप का धंधा करेंगे तो बाप तुम्हारे ऊपर छत्र छाया लेकर के खड़ा रहेगा। तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अरे अभी भूकंप हुआ, और जोर से हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे ये तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि विनाश के टाइम पर जो खुदा के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहेंगे। तो आपको मौज में रहना है, या जब भूकंप आता है तो दुखी होकर के इधर उधर भागना है? मौज में है ना? है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तो इंडिया में भी हुआ भूकंप, दिल्ली में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। श्लोक में बात आई है, जो अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 का रेफरेंस दिया हुआ है, योगक्षेमम वहाम्यम। अर्थात विनाश काल में जो भगवान के अव्यभिचारी याद करने वाले सर्व समर्पित उपासक है, ईश्वरीय सेवा में ही जो लगे रहते हैं, तो उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। VCD नंबर 2607, VCD नंबर 2607, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्या गीता में भी तो कहा है, जो मेरे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, तो उनकी हर पूर्ति हर प्रकार की मैं पूरी कर देता हूं। और जो पूर्ति कर देता हूं उस प्राप्त की हुई चीज की सुरक्षा भी करता हूं। तुमको उसकी सुरक्षा भी करने की दरकार नहीं। गीता में बोला ना, योग क्षेमम वहाम्यम। योग माने जिस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है वो उसका योग हो जाएगा, मिल जाएगी। और जो मिली हुई चीज है क्षेमम, उसकी सुरक्षा करूंगा। तो यहां तो तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। बाप तो स्वतः ही पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ देते रहते। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 18। सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। श्लोक दोबारा, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम
राजसम चलम अध्रुवम, अर्थात मान सम्मान एवं पूजा कराने लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावा मात्र, जो अल्पकालीन, अस्थायी, कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ आदि का कष्टदायी दैहिक तप किया जाता है, वह नरक जैसा यहाँ शूटिंग काल में भी कर्मेंद्रियों का द्वैतवादी राजसी कहा गया है। तो श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। सात्विक तप वो है जो आत्मिक स्थिति के अनुसार सत्व गुण को प्रधानता देकर के किया जाता है, जिसमें कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं। और रजोगुण अर्थात ही रजस स्वभाव अर्थात देहभान, द्वापर युग से देहभान आया तो रजोगुण की शुरुआत हुई। तो देहभान के कारण जो तप करते हैं है तो तपस्या, लेकिन उसमें देहभान की मिक्ष्चारिटी होने के कारण प्राप्ति की अपेक्षा रहती है, कर्म फल की अपेक्षा, जिससे यहाँ स्पष्ट किया है कि मान सम्मान और पूजा कराने लिए शिवोहम बन करके अपनी पूजा कराते हैं। ज्ञान मार्ग की दुनिया में भी बेसिक ब्राह्मण और ऐसे ही भक्ति मार्ग की दुनिया में भी जो स्वयं को भगवान कह करके जो अपना मान मर्तबा लेते हैं तपस्याओं के आधार पर, तो सारा ही राजसी तप। इसके अलावा दिखावा करना और जो भी तप किया जाता है, भारतीय परंपरा में तो सब कुछ गुप्त रहता है। तप, दान, इसके अलावा मंत्रों का उच्चारण, भक्ति, पूजा पाठ, ये सब कुछ ही गुप्त करने के लिए बताया है। लेकिन ऐसे न करके दिखावा जो किया जाता है और साथ में देह को कष्ट देकर प्राणायाम या एक टांग पर खड़े रहना, आग पर चलना, ऐसे जो अलग अलग प्रकार की तपस्या है जो शरीर के लिए कष्टदायी है, तो सबको ही बताया है राजसी तप। और नरक जैसा ही शूटिंग काल में भी जो रजोगुण की प्रधानता करके ज्ञान सुनना सुनाना, मनसा सेवा को प्रेफरेंस न देकर के जो तप करते हैं देहभान वाला, तो राजसी तप कहा गया है। तो आज के श्लोक क्लास में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा है। एक तो 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में विशेष बात बताई हुई है, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति किस तरह से अलग अलग प्रकार से होती है। एक तो ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति वो है जो प्रायः जन्मों में ऐसी आत्माएं सुखी रहती है। दूसरा, सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग की दुनिया में भी उन्हें प्राप्ति होती है। तीसरा, महाविनाश काल में भी ऐसी आत्माएं व्यथित नहीं होती। तो ईश्वरीय ज्ञान का महत्व बताया हुआ है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान स्वयं उनकी रक्षा का भार उठाते हैं। और 17वें अध्याय के इस 18वें श्लोक में ईश्वरीय सेवा और तपस्या जो की जाती है वो राजसी कब कही जाएगी, जब कर्म फल की इच्छा रखते हैं, देहभान में रह करके जो कर्म सेवा का या तपस्या का किया जाता है, इसमें कर्मेंद्रियों की भागदौड़ आदि जो अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, तपस्याएं हैं, वो भी आती है, उन सबको राजसी तप कहा गया है। आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों के अर्थों को हमने समझा और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।